पीएसआई की एमडीएम ड्रग्स के साथ पकड़ाए 5 आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। करीब 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स आरोपियों द्वारा खपा दी गई है। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक डिटेल्स की जानकारी निकाली जा रही है ताकि आगे के लिंक का पता लगाया जा सके। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी तेलंगाना के हैं और 3 इंदौर के हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। ड्रग्स गिरोह पिछले 2 सालों में 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स को खपा चुका है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने कई इलाके और अलग अलग काम को बांटा हुआ है। ड्रग्स को इंदौर और आसपास के इलाकों में लाने का जिम्मा मंदसौर के चिमन का था। चिमन कई अलग अलग तरीकों से तेलंगाना से ड्रग्स ला रहा था। आरोपी वेद प्रकाश की तेलंगाना में मेडिसिन लैब है जिसमें दवाइयां बनाई जाती हैं। पुलिस इस बात की तफ्तीश करने हैदराबाद जाएगी। वहीं लैब में ड्रग्स तो तैयार नहीं हो रहा, इसके साथ ही आरोपियों की संपत्ति और बैंक डिटेल्स की जानकारी भी निकाली जा रही है। ड्रग वाले मामले में पुलिस की जो अगला पुलिस का जो अभियान का जो हिस्सा है, उसमें उनके जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ तरीके से उनकी आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं, जिन लोगों से पैसे इन्होंने लिए हैं, जिन लोगों को इन्होंने बेचा है, ये लंबे समय से चूँकि सक्रिय रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इनकी आर्थिक गतिविधियाँ रही हैं, उन सारे मुद्दों पे पुलिस की टीम काम कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग शहरों में भी इनका आना जाना रहा है। उन शहरों से जुड़े इनके क्या सूत्र हैं, यहाँ पर कितनी मात्रा को किन लोगों तक खपाते, स्थानीय बाजार में किस तरीके से खपाते, इनसे जुड़े हुए कुछ लोगों की पहचान की गई है जो कि स्थानीय स्तर पर छोटे रूप में इस तरह के ड्रग्स को खपाने का काम करते थे। अभी इस तरह के जो अभी आया है इसका तो पहली बार बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी उनकी बात पर न मानते हुए एक स्वतंत्र तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इसकी संख्या बड़ी है। यह फैया कि हो सकता है यह जो ड्रग्स आगे फिर दूसरे जगहों पे भी जाता, ये अलग अलग जगहों पे अलग शहरों में। और प्रारंभिक जांच में तो इन्होंने एक देश का भी नाम लिया था, दक्षिण अफ्रीका भेजने की भी बात की थी। तो उन सारे ट्रेल्स को जो कि दूसरे देशों से जोड़ती है, जो दूसरे शहरों से जोड़ती है, जो इनके आर्थिक गतिविधियों को जोड़ती है, उन सारे बिंदुओं पुलिस जाँच कर रही है। साथ ही इनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इनकी जो संपत्तियाँ हैं अलग अलग शहरों में, कुछ लोगों की जानकारी के बारे में पुलिस पता कर रही है। जो बीच के जो बिचौलिया जो मंदसौर के थे, उनकी कुछ संपत्तियां यहाँ पर पता चली, जहाँ पर रहते थे महालक्ष्मी नगर में, उनकी पुलिस डिटेल्स निकाल रही है कि अगर इनके नाम से है या उसकी अभी वैधानिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर पुलिस उनके भी अतिक्रमणों की जाँच कराएगी। वहाँ पर वहाँ के स्थानीय पुलिस ने उसमें कार्रवाई की थी, जैसा उनसे प्रारंभिक जानकारी मिली है। वहाँ के स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी और उसके आधार पर उन्होंने तत्कालिक तौर पे वहाँ पर कार्रवाई की थी। साथ ही साथ कुछ और जानकारियाँ उनके साथ अभी शेयर की जाएंगी, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाई। मुख्य तौर पर ये जो कंपनियाँ होती हैं एक मुखौटा होती हैं और मुख्य तौर पर इसके मद्देनज़र इसकी आड़ में वो इस तरह की अवैध गतिविधियों को चलाते हैं। जानकारियाँ प्रारंभिक दी गई हैं, वहाँ की पुलिस उस पर काम कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो उसकी जड़ तक पहुँचकर उसका खुलासा करें। अभी बहरहाल अभी ऐसे कोई फैक्ट्री तो वहाँ नहीं चल रही थी। अब अनुमान के आधार पे कि कहाँ कहाँ प्रसार करता है, भविष्य की गत की बात थी, लेकिन बहरहाल पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि इससे जुड़े हुए उस हर व्यक्ति की जो कि किसी भी तरीके के इस अवैध कारोबार का हिस्सा होता या हिस्सा रहा है और इसका कहीं भी प्रसार करने के लिए किसी तरह का रास्ता बन पाता, उस हर व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।